बोल दो अगर ऑनलाइन भी ज्वाइन कर ले तो, क्योंकि आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलो तो अब अपन बेटा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सर्कुलर मोशन। इस चैप्टर को बच्चों थोड़ा केयरफुली जज करना और केयरफुली समझने की कोशिश करना। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है और बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर भी है, ठीक है। देखो, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, कोई भी पार्टिकल किस पाथ पे घूम रहा होगा, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होगा, उसे क्या कहते हैं अपन, सर्कुलर मोशन। सिंपल सी बात। तो सर्कुलर पाथ पे घूमते हुए ऑब्जेक्ट के लिए कैसा मोशन है, जिसकी रेडियस आर होगी, रेडियस आर होगी, ठीक है। अब इसमें यार डिस्प्लेसमेंट कैसे जज करें, डिस्प्लेसमेंट कैसे जज करें। तो प्रॉब्लम ये था कि अगर मैं बोलूं कि पार्टिकल यहां से चला और वापस यहां पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा जो आप पढ़ के आए हो। तो हमें सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट जज करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो फिर फिजिक्स में एक चीज बनाई गई कि यार एक काम करते हैं ना, इसका डिस्प्लेसमेंट अपन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जज करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो जज कर सकता है ना, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, थीटा। सिंपल, एंगल दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जरा सोचो, एक पार्टिकल यहां से चला और यहां तक पहुंच गया, दैट मीन्स ये वाला डिस्प्लेसमेंट जिसका एक डायरेक्शन भी है, किसी एक तरफ बढ़ रही है, इसको अपन ने कहा थीटा। लेकिन अब इसकी यूनिट क्या रखें, जैसे मान लो एक मिनट के लिए 60 डिग्री बोल सकता हूँ मैं, है ना, पर यूनिट क्या रखें। तो फिजिक्स में अलाउड यूनिट एंगल के लिए क्या है, रेडियन। तो देखो, कभी भी आप डिग्री में निकालो तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, थीटा अगर आप डिग्री में कैलकुलेट करते हो तो उसे मल्टीप्लाई कर दो पाई अपॉन 180 से, और ये क्या हो जाता है आपका, रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अपन जो थीटा लेके चलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो किस में लेके चलेंगे, रेडियन में। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, कि यार ये आर्क पे, आर्क लेंथ पे भी डिपेंड करता है क्या। जो बच्चे मैथ्स के हैं उन्हें तो ये पता है। तो एक बार के लिए सोच के चलते हैं, ठीक है। मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। अगर एक पार्टिकल ने यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर किया, कितना कवर करेगा, 2 पाई आर। कितने एंगल में, तो डिग्री तो मैं बोल नहीं सकता, क्या बोलूंगा, रेडियन, दैट इज 2 पाई रेडियन में 2 पाई आर कवर किया। तो पाई रेडियन में कितना कवर करेगा, पाई आर। 1 रेडियन में कितना कवर करेगा, आर। और अगर मैं बोलूं थीटा रेडियन में कितना कवर करेगा, तो थीटा आर कवर करेगा, यस और नो। और यही मेरी आर्क लेंथ है, जिसको मैं फिलहाल के लिए एक नाम देता हूं एल। ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन नहीं है ये, कर्व लाइन है, आर्क लेंथ। तो क्या मैं एक बात बोल सकता हूं, एल इज इक्वल टू थीटा आर। और मैथ्स में आपने इसी को पढ़ा है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, नोट डाउन करो इसे, फिर इसके डायरेक्शन और इसकी कहानी बात करते हैं।
डन, सिंपल सी बात है। आगे चलो। अब बच्चों ये बताओ कि थीटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने आपको जैसा कि बताया, पर इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये एक मुद्दा है, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो देखो, क्या लगता है किस तरफ डायरेक्शन हो सकती है इसकी, थीटा की? बड़ी गजब की चीज़ है, समझो। इसकी डायरेक्शन निकालते हैं। देखो पहले आप ये देखो कि ये किस तरफ से किस तरफ जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन निकलती है राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, इसके डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से, फिंगर जहां पर इनिशियल पोजीशन पे था वहां पर रखो और वहां से कहां लेकर जाओ, जिस तरफ वो गया है। ऊपर गया था, थंब कहां डायरेक्ट कर रहा है, बाहर की तरफ, मतलब इस थीटा की डायरेक्शन बाहर की तरफ है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो थीटा की डायरेक्शन कैसे निकलेगी, राइट हैंड थंब रूल। शायद ये सबको आता भी होगा, 10th क्लास में पढ़ के आए हो, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, जहां पर पहले से प्रेजेंट था वहां पर फिंगर रखो और वहां से किस तरफ लेके जाओगे, जिस तरफ वो गया है। अब कई लोग इसे ऐसे याद रखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। मुझे लगता है राइट हैंड थंब रूल ज़्यादा बेस्ट है। देखो, बाहर की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव ले लिया, अंदर की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव ले लिया। अगर ये पार्टिकल इस तरफ जा रहा होता तो ऐसे कर्ल करते तो नेगेटिव, बोर्ड के अंदर की तरफ कई लोग नेगेटिव ले लेते हैं। तो क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव। तो आपकी इच्छा आप जैसे भी लेना चाहो। ठीक है, मुझे लगता है राइट हैंड थंब रूल इज बेस्ट। क्लियर हुआ? चलो अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी, रेडियन अपन ने निकाली। डायमेंशन, डायमेंशन है ही नहीं, रेडियन की कोई डायमेंशन थोड़ी थी। ठीक है ना, तो डायमेंशन कुछ भी नहीं है इसके। तो लिखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज dimensionless quantity. सेकेंड पॉइंट लिखो, इट्स SI यूनिट इज रेडियन। अच्छा, कुछ लोग इसे रिवॉल्यूशन में भी बोलते हैं, तो लिखो इसी में, मतलब इसी पॉइंट में 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री कितने के बराबर है, 2 पाई रेडियन के, और इसी के इक्वल टू में लिखो 1 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन में कितने डिग्री, 360, रेडियन 2 पाई, और डिग्री में एंगल 360। ठीक है, अगला पॉइंट, एंगुलर पोजीशन is measured in anti-clockwise direction from positive x-axis. Angular position measured, angular position measured in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction from positive x-axis taken as positive. And it's vice versa. अगर अपोजिट अपन ने क्लॉकवाइज मेजर कर लिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, वाइस वर्सा अगर हमने इसका अपोजिट मेजर कर लिया तो कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, यही चीज मैंने आपको राइट हैंड थंब रूल से बताई कि अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है आपका फिंगर तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो, ये बोला मैंने, एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो पॉजिटिव।
हाँ हाँ, तो वर्ड पे ध्यान दो ना, मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, हाँ तो बोलूँगा ही बेटा, चेक करता हूँ ना, सो रही हो कि जग रहे हो, चेक करना होता है, सो रही हो कि जग रहे हो। जैसे मनस्वी ऑनलाइन है, मुझे भरोसा कम है, सो रही है जग रही है। चलो अभी तो क्लास की स्टार्टिंग है, अभी तो जग रहे हो। चलो समझ में आ रहा है यहाँ तक? बहुत इजी कहानी है ना। ये चैप्टर मस्त है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत मजा आएगा। बट पूरे कंसेप्ट पे याद रखना, कंटिन्यूअस पढ़ते रहना जितना अपन पढ़ते जा रहे हैं। चलो लिखो नेक्स्ट पॉइंट। व्हेन द पार्टिकल रिवॉल्व्स when the particle revolves in in one plane in a circular path, the the finite angular displacements can displacements s लगाना लास्ट में, then finite angular displacements can be treated as algebraic scalars when the particle revolves in one plane in a circular path. The finite angular displacements can be treated as algebraic scalars. चलो इसके बाद अगला राइट हैंड थंब रूल के बारे में लिखना हो तो लिख लो। इसका मतलब समझे पहले लास्ट पॉइंट जो मैंने लिखवाया है। एक्चुअली में क्या है कि मान लो पहले वो थीटा 1 चला, फिर थीटा 2 चला, फिर थीटा 3 चला, तो मैं इसको डायरेक्ट भी जोड़ और घटा सकता हूँ। अपोजिट आ रहा है माइनस करो, बाहर की तरफ आ रहा है प्लस करो, डायरेक्ट प्लस माइनस कर दो, मतलब अलजेब्रिक स्केलर की तरह जैसे नंबर्स को करते हैं। ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन करते हैं आसान सा, एक दो क्वेश्चन देखते हैं और उसके बेसिस पे थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो यही वाला डायग्राम बनाओ, इसमें 60 डिग्री का मोशन हुआ है। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ 60 डिग्री का मोशन हुआ है। तो बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना। क्या हुआ बच्चों, आंसर नहीं आया बड़ी जल्दी, क्या कर रहे हो? ठीक है, नहीं आया पाई/3। क्यों मान लेते हो ऐसा, सुपर पावर यूज क्यों करना? सेजल इधर बालक आ गया। प्लस का आया कि माइनस का? तो प्लस का पाई/3। हाँ, तो अपन एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज नहीं बोलेंगे, प्लस या माइनस, बात खत्म। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ने आपसे बस ये कहा कि पार्टिकल कितना चला है, 60 डिग्री। तो बस थीटा निकालना था मुझे रेडियन में। थीटा इज इक्वल टू क्या था बच्चों, 60 इंटू
पाई अपॉन 180, इसको सॉल्व किया, इट इज पाई/3। वैसे रेडियन का एक सिंबल भी होता है ऐसा, आधा सी बना देता है, ठीक है, बट नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। प्लस क्यों लिया, क्योंकि मैंने कहा इस तरफ चला है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि इस बार पार्टिकल, ये सेकंड क्वेश्चन, इस बार पार्टिकल यहां से चला और यहां पहुंचा, ठीक है, तो बताओ कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। चलो देखो 60 डिग्री कम कर दिया 360 में से, कितना बचा 300 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, लेकिन कैसा, माइनस का। एक सेकेंड अभी इधर देख लो, देखो 60 डिग्री अगर इधर था तो 300 डिग्री इधर हो गया, तो 300 इंटू पाई अपॉन 180, लेकिन माइनस क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज की जगह इस बार कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। तो अपन अगर वैसे भी देखें राइट हैंड थंब रूल से, तो किधर जा रहा है, नेगेटिव, नीचे की तरफ, तो पाई अपॉन 180 काटा अपन ने, ये गया 15 टाइम्स, ये गया 9 टाइम्स, ये गया 3 टाइम्स और ये गया 5 टाइम्स। आंसर इज -5 पाई/3। और चाहते तो 2 पाई में से माइनस कर लेते, एक ही बात होती, ठीक है, बट अपन साइन का याद रखेंगे, प्लस या माइनस, ये ध्यान रखना, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, डन। आई गेस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबको समझ आया। अब वेलोसिटी की तरफ चलें, अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी भी होगी। चले एंगुलर वेलोसिटी की तरफ। एक कहानी तो बड़ी आसान सी है, पहली कहानी, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करेंगे ओमेगा से, और ओमेगा को बहुत सिंपल वही डेफिनेशन बोलोगे क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ, अरे एंगल नहीं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इस बात को मैं क्या बोल सकता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, या फिर अगर बुरा ना मानो तो मैं एक शॉर्ट टाइम के लिए ओमेगा इज इक्वल टू, या मतलब इंस्टेंटेनियस के लिए डी थीटा बाई डी टी भी बोल सकता हूँ, एक ही बात है। लेकिन एक दूसरी कहानी और है, वो कहानी जोरदार है। इसका क्या लीनियर वेलोसिटी के साथ भी कोई रिलेशन होता है, इस तरफ इसकी कोई वेलोसिटी वही होगी, एक्चुअली में नॉट वेलोसिटी, इट इज डिस्प्लेसमेंट, और सॉरी स्पीड, वेलोसिटी नहीं बोलूँगा, ये आगे चल के बताऊंगा मैं, स्पीड होता है, ठीक है। तो क्या इसके साथ भी कोई रिलेशन है, देखो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस बोल सकते थे हम लोग, तो मैंने डेल्टा आर्क मेरा एल डिस्टेंस अपॉन रेडियस, अच्छा रेडियस में तो कोई चेंज हो ही नहीं सकता, मैं इसको 1/r करके बाहर रख दूं, और डेल्टा टी ये लिख दिया मैंने। ज़रा बताओ इस डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या मैं ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर बोल सकता हूँ, लेकिन बेटा ये बात हमेशा ट्रू नहीं होती, सर्कुलर मोशन में हमेशा ट्रू है, लेकिन एक चीज़ समझना, रुक जाओ, ये हमेशा ट्रू नहीं है, ओमेगा एक्चुअली में सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए नहीं होता, एंगुलर वेलोसिटी सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए नहीं होता, ये बहुत सारे मोशंस के लिए, इनफैक्ट लीनियर मोशन के लिए भी होता है, प्रोजेक्टाइल के लिए भी होता है, वेव मोशन के लिए भी होता है,
सबके लिए ओमेगा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो एक्चुअल ट्रू कहानी यहाँ पर ये होती है, ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर। यहाँ पर ये याद रखना, वी परपेंडिकुलर मैंने इसलिए बोला क्योंकि वही वेलोसिटी मेरे काम की है जो रेडियस के परपेंडिकुलर है। सर्कुलर मोशन में हमेशा वेलोसिटी रेडियस के परपेंडिकुलर होगी, तो यहाँ पर ये हमेशा ट्रू हो जाता है सर्कुलर में। लेकिन कहीं और अगर हम चेक करेंगे तो मुझे फॉर्मूला क्या यूज करना है, वी परपेंडिकुलर बाय आर, याद रहेगी ये चीज। तो आप हमेशा क्यों गलत हैबिट डालना, सीधे सीधे ये चीज दिमाग में रखना, वी परपेंडिकुलर बाय आर, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ वेलोसिटी और स्पीड की। तो बेटा एक्चुअली में आप ध्यान दो तो हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, इसलिए मैं कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं बोल सकता। लेकिन इंस्टेंटेनियस किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो हर बार सेम है। मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यस और नो। इसी वर्ड को तो स्पीड भी बोलते हो ना, ठीक है। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट या फिर स्पीड। मैग्नीट्यूड मतलब इधर भी 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, इधर भी 4 मीटर पर सेकंड, इधर भी 4 मीटर पर सेकंड, हर इंस्टेंट पर मैंने चेक किया मैग्नीट्यूड सेम आ रहा था, लेकिन डायरेक्शन हर बार अलग अलग थी। इसलिए मैंने वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं बोला, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट बोला है। क्लियर हो रही है बात समझ में, पक्का नोट डाउन करो। अच्छा एक और बात, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, ओमेगा की। देखो जो थीटा की डायरेक्शन है वही ओमेगा की है, ठीक है ना। देखो रीजन, अगर मैं इस पे वेक्टर लगाऊं तो इस पे वेक्टर लगेगा, तो जिस तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमने निकाला था वैसे ही ओमेगा भी होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ है, सेंटर से इस बार बाहर की तरफ, ठीक है क्लियर। अभी इसमें वेक्टर फॉर्म में और लिख रहा हूं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं अपन। क्या वाला, एंगुलर वेलोसिटी। डन। अब जरा इसका वेक्टर फॉर्म भी देख लेते हैं। यहां से कहानी शुरू होती है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था वेक्टर में, कब जरूरत आएगी, यहाँ। बच्चा यहां से मैं क्या v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर भी लिख सकता हूँ, पर प्रॉब्लम देखो,
r is a vector quantity, omega is a vector quantity, v is a vector quantity, तीनों वेक्टर क्वांटिटी है यार, तब तो फिर तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। तो एक्चुअली में यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि ये याद रखना, v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r होता है। r क्रॉस ओमेगा मत कर देना, ओमेगा क्रॉस r, याद है ना, वेक्टर प्रोडक्ट में हमेशा याद रखना पड़ेगी बेटा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट आपने कर दिया ना, फिर कोई भी परपेंडिकुलर की जरूरत नहीं है। एक्चुअली में यहाँ पर दो ही रिलेशन है जो हमेशा सच है, वो ये दोनों है, ये वाला सिर्फ सर्कुलर मोशन में ट्रू है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, इसलिए मैंने ब्रैकेट आउट इनको ही किया है, ठीक बेटा। सर्कुलर में तो ये काम आ जाएगा, पर आगे चल के जब मैं प्रोजेक्टाइल के बहुत सारे क्वेश्चंस अलग टाइप के करवाऊंगा, या लीनियर मोशन के सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में वहाँ पर ओमेगा निकलवाऊंगा, तब फंस जाओगे। तब आपको याद रखना पड़ेगा v परपेंडिकुलर बाय r होता है, v बाय r नहीं होता है। यहाँ पर ये वेलोसिटी हमेशा खुद ही परपेंडिकुलर थी, इसलिए सही है। बोलो बेटा, वेक्टर से इसका क्या लेना देना, चेंज की बात कर रहा था मैं। डेल्टा का मतलब चेंज होता है, रेडियस चेंज थोड़ी हो रहा है, डायरेक्शन है लेकिन रेडियस चेंज नहीं हो रहा ना, ठीक है, चेंज थोड़ी हो रहा है वो। मैंने आपसे सिंपल सी बात कही कि बच्चे यहाँ पर v परपेंडिकुलर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, रेडियस के परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी हमेशा। किसी भी पॉइंट पर लेकर चले जाओ, ये देखो सर्कल, किसी भी पॉइंट पर लेकर चले जाओ, यहाँ पर रेडियस, तो यहाँ पर होगी वेलोसिटी का कंपोनेंट, यहाँ ले लो रेडियस, तो यहाँ होगा वेलोसिटी का कंपोनेंट, यहाँ ले लो तो यहाँ होगा, हमेशा ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर वेलोसिटी के। तो इसलिए आप नहीं भी लिखोगे तो करेक्ट हो जाता है, v परपेंडिकुलर बाय r लिखा आपने वही है, v परपेंडिकुलर बाय r, पर यहाँ नहीं भी लिखते हो तो सही हो जाता है खुद ही, क्योंकि हमेशा जो वेलोसिटी थी वो रेडियस के परपेंडिकुलर थी। तो मैंने इसलिए कहा कि यार आप सही चीज ही याद करो ना, गलत क्यों याद करोगे, v परपेंडिकुलर बाय r। अब दूसरी बात पे आते हैं, मैंने कहा डायरेक्शन की कहानी, डायरेक्शन कैसे निकाले। तो देखो सिंपल, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट की थोड़ी बहुत कहानी अगर याद है तो डायरेक्शन निकाल सकते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट से। कैसे, देखो जैसे मान लो ये वाला मोशन हो रहा था, ठीक है, तो अपना राइट हैंड लो, मैं आपको राइट हैंड से सिखाऊं बेटर रहेगा। राइट हैंड लो, और राइट हैंड में पहला टर्म जो दिख रहा है ओमेगा, उसकी तरफ रखना है आपको थंब। तो ओमेगा इस केस में कहाँ रहेगा, बाहर की तरफ है, तो देखो मैंने बाहर की तरफ कर दिया थंब, ठीक है। दूसरा वेक्टर जो है r, उसकी तरफ करो अपना फिंगर, इस तरफ है, और अब थप्पड़ चला दो, किस तरफ जा रहा है, ऊपर, मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी कहाँ होगा, परपेंडिकुलर, इस तरफ। यहां चेक करके देख लो, ये रहा अपना ओमेगा, ये रहा r, थप्पड़ चलाओ, किस तरफ आ रहा है, इस तरफ, मतलब वेलोसिटी किधर जा रहा है, इधर। समझ आ रहा है हाँ या ना, ठीक है। तो ये एक्चुअली में ये थप्पड़ वाला जो रूल है ना, ये रूल हर जगह वैलिड है, इनफैक्ट 12th तक काम आएगा। तो आप बस ये याद रखना, पहला वाला क्या होता है थंब, दूसरा वाला क्या होता है फिंगर, तो रिजल्ट क्या मिलता है थप्पड़ चलाने पर, क्लियर रहेगा। तो v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। हाँ वैष्णवी बोलो बच्चे। बेटा डायरेक्शन समझाया मैंने इसका, मैंने कहा कि ओमेगा, आपको मैंने सिखाया था ओमेगा कहाँ है, इससे बाहर की तरफ, तो ओमेगा के डायरेक्शन में रखो अपना थंब, राइट हैंड का थंब, कोई और हाथ मत लेना, राइट हैंड का थंब, ठीक है। और जिस तरफ रेडियस है उस तरफ करो फिंगर, ये फिंगर टिप, ठीक है। और फिर थप्पड़ चला दो, जिस साइड भी जा रहा हो, सीधा ही जाएगा थप्पड़, तो उल्टे हाथ से थोड़ी मारोगे, सीधा ले जाओ। तो इस पॉइंट पर देखो मेरा कैसा आया वेलोसिटी, ऊपर की तरफ, तो मैंने इधर बनाया। जैसे इसमें चेक करते हैं, देखो ये तो पता चल रहा है आपको ओमेगा तो हर बार बाहर ही है, इस रेडियस के लिए चेक करते हैं, देखो ओमेगा और रेडियस की तरफ मैंने किया, थप्पड़ बढ़ाया, वेलोसिटी किस तरफ जा रही है, इस तरफ, ठीक है। क्लियर हुआ हाँ या ना। इस वाले के लिए चेक करके देख लो, देखो ओमेगा, रेडियस की तरफ फिंगर, थप्पड़ बढ़ाओ, किस तरफ आ रहा है वेलोसिटी, हमेशा वेलोसिटी जो मैंने बनाई है उसी डायरेक्शन में दिखेगी आपको।
ठीक है, समझ आ रहा है या नहीं? दूसरी बात, सर्कुलर मोशन में ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तीनों में से किसी भी दो को रैंडमली पकड़ के चेक कर लो, परपेंडिकुलर मिलेंगे। तो ये याद रखना, फॉर सर्कुलर मोशन ओमेगा वी एंड आर ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाँ यही पढ़ा था आपने, इसीलिए करा था। लेकिन बेटा ये फिर कभी राइट पढ़ोगे कभी लेफ्ट पढ़ोगे, कंफ्यूज होगे। बेटर है थप्पड़ हमेशा एक ही तरीका रहेगा, तो थप्पड़ लगाओ हमेशा, ठीक है। और वैसे भी इतिहास गवा रहा है, थप्पड़ से ज़्यादा जल्दी समझ में आता है ना, तो बिल्कुल हम लोग थप्पड़ का यूज़ करेंगे। समझ आया रूल या नहीं आया? अभी अगला फिर से रेडियस, उसमें एक्सेलरेशन में भी आएगा थप्पड़, थप्पड़ वही रहेगा जैसा था, पर इसके एक्सेलरेशन की कहानी बिगड़ेगी थोड़ी सी। अच्छा यूनिट बनाए, तो यूनिट बनाएंगे इसकी, क्या बनेगी इसकी ओमेगा की। तो देखो ऊपर क्या है इसमें, थीटा, थीटा की यूनिट रेडियन, और टाइम की यूनिट सेकंड, तो यूनिट बन गए रेडियन पर सेकंड, और डायमेंशन m0 l0 t-1, यानी इसकी यूनिट क्या रहेगी, सिर्फ और सिर्फ t-1। क्लियर हुआ हाँ या ना? इजी। रेडियन पर सेकंड, रेडियन रेडियन आर ए डी लिखते रेडियन को। अपन रेडियन वर्ड यूज करेंगे, रेडियन पर सेकंड। आई गेस क्लियर हो रहा होगा यहाँ तक सब कुछ, इजी है। चलो थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो, फिर आगे बढ़ेंगे। ये बता तो दिया, अभी तो भूल गए क्या? ये थप्पड़ रूल क्यों चल रहा था फिर? ठीक है, इसमें अगर उल्टा कर दोगे गलती से भी आर क्रॉस ओमेगा लिख दिया तो नेगेटिव आंसर हो जाएगा, वो गलत है फिर, ठीक है ना, होता ही नहीं है आर क्रॉस ओमेगा, ओमेगा क्रॉस आर इज करेक्ट। और इसमें किसी भी परपेंडिकुलर की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये खुद ही परपेंडिकुलर निकाल लेता है, ठीक है, हमें कुछ नहीं करना होता। क्रॉस प्रोडक्ट सीख हम पहले ही चुके हैं, अगर कोई क्वेश्चन आता तो हम सीधे उड़ा देंगे। अच्छा कुछ छोटी छोटी टर्म्स और निकलवा देता हूँ, फिर क्वेश्चन करवाऊंगा। टाइम पीरियड और ये सब क्या होता है निकाल लेते हैं। अच्छा केमिस्ट्री में पढ़ा था टाइम पीरियड, ओमेगा, ये केमिस्ट्री में पढ़ा था ओमेगा। वेव पढ़ते वक्त एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो याद आ रहा है ये सर्कल का पार्ट नहीं है ओमेगा, ये हर जगह आएगा, ठीक है। इसको एक बार ढंग से सीख लो, बहुत सारी लाइफ सेट हो जाएगी आपकी आगे चल के, ठीक है। चल अगली बात। अच्छा अगर मैं इसके पूरे 1 रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड निकालना चाहता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ? तो देखो लेट टाइम फॉर 1 रिवॉल्यूशन, मैंने माना ये कितना है, कैपिटल टी, ठीक है। एक बात बताओ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 1 रिवॉल्यूशन में, बताओ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 पाई होगा ना। तो एंगुलर रिवॉल्यूशन कितना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 पाई। और एंगुलर वेलोसिटी है मेरे पास ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा, तो कैन आई राइट ओमेगा इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 2 पाई अपॉन टी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और ये तुम लोगों ने पढ़ा था, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/टी, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, ये है वेव में, ठीक है ना, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/टी। मैं जिनको ब्रैकेट कर रहा हूँ वो रिलेशन डायरेक्ट याद रखने आपको, ये हमेशा ट्रू होते हैं इसलिए मैं ब्रैकेट करता हूँ, मैं नेसेसरी चीज़ों को ब्रैकेट ही नहीं करता। हाँ हाँ लिखो,
क्या हो गया बालक पैर में आपके? मुझे लगा मेरी बातों को सीरियसली ले लिया, दोनों ने मारपीट कर ली। फॉर्मूलेज वो देखते चलो। ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स। सिंपल सी बात बताओ, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट हुए, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। और एक बहुत बेसिक सी बात बताता हूँ, फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला भी होता है। कई लोग इसे न्यू से डिनोट करते हैं, बट मैं इसे एफ से डिनोट कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला भी होता है क्या, वन अपॉन टाइम पीरियड। तो क्या मैं इसी कहानी में ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई और ये बचे हुए 1/t को f लिख सकता हूँ? यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, अब कुछ टुचको टुचको से क्वेश्चन उड़ाएंगे फिर आगे चलेंगे। अच्छा, यहाँ पर वो सारे फॉर्मूले वैलिड है, जैसे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पूछो तो क्या बोलोगे, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। याद है ना, वो सारे रिलेशन यहाँ भी वैलिड होते हैं। और एक्चुअली में सर्कुलर मोशन को अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर आप देखो तो स्ट्रेट लाइन मोशन ही होता है ये चीज़ तुम अगर आप सेंटर के अबाउट घूम रहे हो तो आपको यही पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन करता हुआ दिखाई देगा, ये स्ट्रेट लाइन मोशन करता हुआ दिखाई देगा। अर्थ पे खड़ा एक ऑब्जर्वर एक गाड़ी को जाते हुए देख रहा है, उसे स्ट्रेट लाइन मोशन में दिखता है, लेकिन स्पेस से कोई देखेगा तो उसे वो अर्थ के अबाउट घूमते हुए नहीं दिखेगा। ठीक है ना, तो ये सर्कुलर मोशन एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन मोशन ही होता है, इसलिए इसके सारे फॉर्मूले जितने भी स्ट्रेट लाइन के होते हैं वो सब यहाँ पर लग जाते हैं। बताऊंगा, देखो अभी धीरे धीरे समझ जाओगे। बिल्कुल। चलो, एक क्वेश्चन है, लिखो, एन इंसेक्ट एन इंसेक्ट मूविंग इन अ सर्कल travels n1 revolution n1 revolution n1 n1 revolution anti-clockwise for time t1 and n2 revolution for time t2 clockwise. Find average angular स्पीड भी बोल सकता है, वेलोसिटी बोल सकता है, कंफ्यूज मत होना, ओमेगा ही पूछ रहा है वो। ठीक है, एवरेज एंगुलर स्पीड
ये कुछ और लिखा हुआ है, इसको क्या देख रहे हो? चलो मैं करूं। देखो देखो इधर ध्यान से, इधर इधर सब लोग इधर। पहले उसने n1 रिवॉल्यूशन, मतलब मान लो हो सकता है 100 200 500 1000 कुछ भी रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज घुमा होगा, एंटी क्लॉकवाइज n1 रिवॉल्यूशन घुमा। एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल कवर करता है? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना किया होगा बेटा? 360 भूल जाओ, अब डिग्री में हम नहीं जानते, ऐसा यूनिट नहीं है डिग्री में, रेडियन में बोला करो। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल कवर किया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? 2 पाई। तो n1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई n1 माइनस, क्यों बेटा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो 2 पाई n1। तो फॉर टाइम t1 कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है? 2 पाई n1, यस और नो? और फॉर टाइम t2 कितना? माइनस का 2 पाई n2। माइनस क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहा था। अब मुझसे क्या पूछा है? एवरेज एंगुलर स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। यहां पर क्या बोलेंगे? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखो, 2 पाई n1 माइनस 2 पाई n2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। कितना लगा बच्चे? t1 प्लस t2। और ये कितना हो गया? 2 पाई बाई t1 प्लस t2 इंटू n1 माइनस n2। और इसका मैं मॉड लगाऊं, चलो रहने दो। हाँ क्यों बेटा? बेटा पहले में एंटी क्लॉकवाइज बोला, दूसरे में तो क्लॉकवाइज बोला उसने। n2 को क्लॉकवाइज कहा ना उसने, तो पहले वाले में प्लस ही तो आएगा, प्लस ही तो लगाया मैंने। एंटी क्लॉकवाइज प्लस n1। बेटा एक रिवॉल्यूशन में अगर n1 मतलब क्या है? रिवॉल्यूशन है। एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई एंगल, तो n1 में, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तुम लोग को गर्मी लग रही है तो पीछे पंखा चला लो यार, परेशान हो रहे हो। कर लो ऑन कर लो। क्या चीज़? किसने कहा आधे घंटे की बची है? एक बार पहले भी ये गलती कर चुका है। अरे ये लाइट नहीं भाई, पंखा। खुद खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं बच्चे, ऐसे कुल्हाड़ी पे पैर मार दिया, और वो भी दूसरी बार, है ना बालक? तो कितने देर की क्लास बची है? 48 मिनट। 48 मिनट, चलो 47 मिनट, ठीक है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें इतना क्या लिखने लग गए?
if angular displacement of a particle is given by theta is equal to ये लिखा हुआ यहाँ पर देखो a माइनस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, ठीक है। ये तो बेटा बाद में बताऊंगा, अभी लास्ट में लिखना है इसको जो रेड मार्कर से लिखा है। तो गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू a माइनस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, देन फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी एट, फर्स्ट लिखो एट 3 सेकेंड, फर्स्ट लिखा आपने एट 3 सेकेंड, थोड़ा सा गंदा सा बना दूं क्या क्वेश्चन? चलो ठीक है, एट 3 सेकेंड निकाल दो। अरे वो जो उसकी यूनिट होती है, एंगल की यूनिट होती है वो वाला सेकंड, ये टाइम है सेकंड। अच्छा हाँ, वो एंगल का यूनिट होता है मिनट एंड सेकंड, एंगल का यूनिट होता है मिनट एंड सेकंड, ये वो नहीं है, ये टाइम की यूनिट है। एबीसी की वैल्यू गिवन है आपको, एबीसी की वैल्यू गिवन है, हाँ मैंने बोला था ना क्वेश्चन के लास्ट में ले लेना। मैंने क्वेश्चन पूरा लिख लो, फिर लास्ट में वेयर ए बी सी है, मैं बोलना भूल गया। कोई बात नहीं, तो आपने सॉल्व किया होगा, उसमें ए बी सी रख दो। चलो मैं चेक करता हूँ, चेक करते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने बुक से थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन। सॉलिडेरिटी सपोर्ट, सॉलिडेरिटी सपोर्ट जो हमारे मित्र ने बताया वही सही है सर। अरे दोनों का 16 आया ना, उसने 4 बोला।
हाँ तो मैंने कहा कि आप गलत बता रहे हो। अरे मैं वो बोल ही ना, मैं बोल रहा हूँ अपने मित्र को सपोर्ट कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ। मूर्ख हो आप, मूर्ख, गलत समझ लेते हो किसी बात को। थीटा इज इक्वल टू ए माइनस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। हम लोग जानते हैं ओमेगा कैन बी रिटन एज डी थीटा बाई डी टी। डिफ्रेंशिएशन में इतना अच्छे से सिखा चुका हूँ कि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मेहनत होगी। तो ए का डिफ्रेंशिएशन 0, टी का डिफ्रेंशिएशन 1 ही होता, तो यहाँ पर माइनस का बी प्लस 2ct। ठीक है, और अब ए बी सी सबकी वैल्यू रख देते हैं, तो ए की वैल्यू कुछ भी हो क्या फ़र्क पड़ता है। बी की वैल्यू माइनस का 2 प्लस 2 इंटू सी की वैल्यू क्या है 3t, और ये आता -2 प्लस 6t। अब मुझे चाहिए ओमेगा एट कहाँ पर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड, तो यहाँ पर टी की वैल्यू 3 रख दो, तो -2 प्लस 6 इंटू 3 दैट इज 16 रेडियन पर सेकेंड। इजी। तो अब चलें एक नए टॉपिक पे। यहाँ से अब ये टॉपिक टेस्टी होता है, टेस्टी बनना शुरू होता है। बात आती है जब एक्सेलरेशन की। बिल्कुल होता है, इसमें है एक्सेलरेशन। एक्चुअली में सर्कुलर मोशन बिना एक्सेलरेशन के हो ही नहीं सकता। और इसी बात को मैं अगर दूसरी भाषा में बोलूँ तो बिना एक्सटर्नल फोर्स के सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता। यानी बिना फोर्स के, एक्चुअली मैं एक्सटर्नल नहीं बोलूँगा, बिना फोर्स के सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, देखो किसी की बातों में आकर गलत कंसेप्ट दिमाग में मत बनाओ। उसने बोल दिया सेंट्रीपिटल फोर्स, जबकि उसको खुद ही नहीं पता क्या होता है। जबकि क्या होता है मैं पूछ लूँ फंस जाएगा। क्या चीज़? फंस गए, इसलिए आगे मत चलो, साथ साथ चलो। ठीक है, बहुत सही रहेगा, मैं सही बता रहा हूँ, फंस जाओगे। गलत टर्म खुद के दिमाग में भी ला रहे हो, दूसरों के दिमाग में, वो तुरंत रट के बैठ गया सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसे गलत चीज़ें मत बोला करो, इसलिए रोकता हूँ मैं हमेशा। ठीक है, जब बताऊंगा तब बात करेंगे ना। तुम्हें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ होता ही नहीं है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो अभी टाइम आएगा तब सीखोगे, आने दो लेवल पे। देखो अभी आप सिर्फ एनसीईआरटी से सीख के आए हो बालक, देखते चलो। चलो, तो पहले हम लोग बात करेंगे बेटा एक्चुअली में सर्कुलर मोशन के अंदर आप लोग सेवरल टाइप के एक्सेलरेशन पढ़ोगे। फिलहाल मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा पार्ट एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज डिनोटेड बाय अल्फा। क्या डेफिनेशन बोल सकते हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। डेफिनेशन तो ये हो गई। फॉर्मूला क्या बन सकता है? अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज, यही तो बोला अपन ने। और डायरेक्शन वही जो थीटा की थी, वही जो ओमेगा की थी। एंगुलर एक्सेलरेशन। मेरी बात तोतला हो के आवाज आती है क्या कान तक, या खो जाते हो बीच में कहीं पे? मैंने बोला एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय अल्फा। मैंने बोला था कि नहीं बोला था? ये पागल है। हाँ सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं, सीरियसली नहीं सुना आपने। और आज तो रिकॉर्डिंग पे दिखा दूँ। अच्छा लड़के आई है, किससे लड़के आए? किससे लड़े, किससे लड़े? अरे मैं सर किसी से लड़ गया, हाथ पैर तोड़ के आए। हाथ पैर तोड़ के आया कम से कम, तो फिर खुशी भी होती। नहीं मम्मी की लड़ाई तो फिर मैंने छोड़ा ना, उस बात पर बात।
अच्छा चलो वापस इधर आते हैं, इस दुनिया में आते हैं। अच्छा बच्चों, अगर आप लोग बुरा ना मानो, मान जाओगे यार, नहीं मानोगे तो एक चीज लिख दो यहाँ पर, लेट आई कैन राइट डी थीटा बाई डी थीटा इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, लिख सकता हूँ ऐसा? और थोड़ा सा मैं इसकी शक्ल चेंज कर दूँ, हाँ, मैं डी थीटा, नीचे डिनोमिनेटर की पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, डी थीटा बाई डी टी कर दिया इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा लिख दिया। कोई तकलीफ किसी को? इसको पहचानते हो? ओमेगा डी ओमेगा बाय डी टी इज इक्वल टू एल्फा। देखो ध्यान से, थीटा ही लिखा हुआ है मैंने। हाँ, नज़र तोतली हो गई है। चलो, तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। जरा पहचानो, मैंने लीनियर मोशन में आपको 3 फॉर्मूले पढ़ाए थे। हाँ बिल्कुल, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। दूसरा, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। कौन सा अभी बताता हूँ। और ये मैं लीनियर के याद दिला रहा हूँ तुम्हें। और तीसरा, अरे रुक जाओ रुक जाओ, धीरज धीरज, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। ये 3 फॉर्मूले लीनियर में पढ़े थे, और एंगुलर में इनसे मिलता जुलता मैंने कुछ पढ़ा है, मुझे जैसा याद आ रहा है। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, एल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, और मैंने पढ़ा एल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। ये 3 पढ़े। ये तीनों सेम शक्ल के नहीं लग रहे? अगर मैंने इन रिलेशंस को उस टाइम पर जब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट माना था, तो 3 इक्वेशन बनाए थे। कौन कौन से? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ऐसा पेज पढ़ूंगा, ठीक है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है? ये 3 रिलेशन पढ़े थे। कब? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो अगर यहां पर भी इफ अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट रहे, कौन सा एक्सेलरेशन? एंगुलर एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट रहे, तो क्या हम, मैं यहाँ पर कुछ टर्म्स मान लेता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा एनालॉजी क्लियर कर पाओ। डिस्प्लेसमेंट की जगह तो ओमेगा आ रहा है, समझ में आ रहा है, थीटा आ रहा है। वेलोसिटी की जगह ओमेगा आ रहा है, ए की जगह अल्फा आ रहा है, टाइम की जगह टाइम ही आ रहा है। एक छोटी सी चीज जो आपको समझ में नहीं आएगी, यू की जगह क्या आएगा? तो यू की जगह हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे ओमेगा नॉट, विच इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। फाइनल की जगह क्या यूज कर रहे हैं? ओमेगा, ठीक है ना? यू की जगह मैंने क्या रखा? ओमेगा नॉट। अब इक्वेशंस बनाओ, क्या बनेगी? पहली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। दूसरा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और तीसरा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये तीनों इक्वेशन पे क्वेश्चन आएंगे। तो याद क्या करना है इसमें? याद क्या करना, वही 3 इक्वेशन तो है। तुम लोगों ने पंखा क्यों बंद कर दिया? अरे ऐसे थोड़ी होता है, चलने दो पंखा, परेशान हो रहे हो खामखा, चलने दो। क्या चीज़ हो रही है? क्या हो गया? मुक्त, टेंशन फ्री। ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो मैं ये फैन बंद करके वो चला दूँ, इसे ऑन करके। हाँ नहीं, एक सेकेंड, पहले पेज तो फाड़ लूँ मैं। एक ही टारगेट पकड़ में आया, बाकी तो ठीक है। नहीं नहीं नहीं, कोमल को नहीं, काव्या। जाओ लिख लो, माफ किया आज, आज पिट के आइए से माफ कर दिया।
है बता ही नहीं लाता। मैं जब पढ़ा रहा हूँ तभी लिख रहे हो हाथ के हाथ, बता ही नहीं लेते, लिखना सब है। ज़्यादा समझदार हो। क्या नहीं बताया? हाँ मैंने अल्फा भी नहीं बताया था। मैं सामने में दूर खड़ा हूँ क्या, मेरे को यहाँ से दिखेगा नहीं आप लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? मेरे को फिर से सुनाई नहीं देती। एक केमिकल आता है बेटा, आप लोग केमिस्ट्री, अरे बोल तो दिया, लिख लो यार। केमिस्ट्री में एक केमिकल आता है विच इज़ नोन एज हाइड्रोजन परऑक्साइड, सुना उसके बारे में? तो उसको वाटर में एक परफेक्ट सॉल्यूशन बनाते हैं, और उससे जब अपन कान में यूज़ करते हैं ना तो सारी गंदगी बाहर आ जाती है। तो चाहो तो ट्राई कर सकते हो। अब इस सर्कुलर मोशन अपन सारे सेक्शन पढ़ेंगे। ये पहला सेक्शन पढ़ रहे हो मोशन वाला, फिर अगला सेक्शन पढ़ोगे एनएलएम वाला। इसमें फोर्स भी तो आएगा। तीसरा सेक्शन चैप्टर में पढ़ा दूंगा, वर्क एनर्जी पावर। जब यहाँ तक लिख लो फिर एक दो पॉइंट लिखेंगे अपन। ये पूरा लिख लो जब आप, तो उसके बाद एक दो पॉइंट लिखेंगे। ये कहाँ से कॉपी मार लाए आप? क्या लिखा है ये पीछे? कहाँ पर थी ये? क्यों भाई, क्या हो गया ऐसा? सर आलोक सर बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, मतलब यहाँ की सारी फैकल्टीज अच्छा पढ़ाती है। सर वो तो पढ़े थे ऐसा थे कि कुछ बोल देते किसी बच्चे, और वो जो मुर्गा बनाते थे ना वो आज भी वो मुर्गा बनाते थे। हाँ मुर्गा बनाते थे, पर लड़कियों को नहीं बना देते बहुत दिमाग खराब है। तो पीछे जो तीन गर्ल्स बैठी हैं इनको मुर्गा थोड़ी बनवाएंगे बेटा, गर्ल्स में गिनती थोड़ी आती तुम लोगों की। मौका देखते ही चालू है ना तुरंत। तूने वो रील देखी क्या? है क्या बात करते हो? चलो ये लोग देख के आते हैं, वो क्या नाम है, तेरे को पता है उस सीरियल में आज ये हुआ, यही सब डिस्कस करते हो ना तुम लोग? हाँ ऐसे ऐसे सीरियल से, क्या अनुपमा नाम है, अनुपमा, ये सब डिस्कस करते हो ना? उसकी सास ने उसका रिमोट छुपा लिया टीवी का, है ये सब डिस्कस करते हो? वो देखो वो उससे भी आगे बढ़ गया एक लेवल, और रिमोट को छुपा रही है, बैटरी छुपा लेती।
मैं जब बच्चों के मुंह से सुनता हूँ अजीब अजीब से सीरियल्स के नाम, तो बड़ा मेरे को लगता है कितना फ्री टाइम है। जैसे कि बिग बॉस, पता नहीं कैसे, पता नहीं कैसे देख सकते हो यार। मेरे को तो क्या वाहियात, एक बार मैं थोड़ा बहुत ऐसे झलक देख लेता ना, मैं इतना बकवास लगता है क्या ये। और बताता हूँ, मैं बकवास सीरियल की बात नहीं कर रहा कि सीरियल बकवास नहीं है, लेकिन मैं लिटरली मेरे बारे में बता रहा हूँ। मैंने आज तक तारक मेहता का एक पूरा एपिसोड नहीं देखा आज तक। इस वजह से नहीं कि खराब है, अच्छा है, अच्छा है, नो डाउट अच्छा है, टाइम नहीं है, रेगुलर चलती रहती होगी। नहीं सर, जब भी मेरे को कोई आ रहा होता है, मैं दिन में बहुत कम होता है, जैसे शाम को 1 घंटा उसी टाइम मुझे रात में बैठ जाती थी, तो इस वजह से मतलब होती है। तो मैंने आज तक तारक मेहता का भी एक भी एपिसोड नहीं देखा, तो इतना फ्री टाइम लाते कहाँ से हो। एक बच्चा आता है सुबह सुबह ड्रॉपर में, वो बताता है कि सर मैंने इसके सारे एपिसोड 3-3 4-4 बार देखे। मतलब बेटा जिंदगी में यही तो फ्री टाइम है। नहीं मेरा नाम नहीं लूंगा मैं। इतना फ्री टाइम कहाँ से लाते हो, इतना फ्री टाइम लाते कहाँ से हो। हम्म, चलो तो बेटा आगे लिखो इसमें। अभी जैसा कि थोड़ी देर पहले हमारे दोस्त ने सेंट्रीपिटल से पहले एक वर्ड बोला था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो क्या अपन ने जो पढ़ा अभी तक ये सारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था? तो फिर क्यों, क्या होता, किसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? स्पीड कांस्टेंट, मतलब वी, मैंने बोला था वी तो इक्वल ही था सबके लिए वैसे तो बेटा कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाओ, स्पीड कांस्टेंट नहीं, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट। तो लिखो, इफ अल्फा इज इक्वल टू 0, इफ अल्फा इज इक्वल टू 0, अल्फा 0 हो गया, तब मैं उसे बोल सकता हूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देन इट्स सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर न्यू क्वेश्चन, नया क्वेश्चन नहीं, इसमें लिखवा रहा था ना इंपॉर्टेंट पॉइंट एक, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब एक और बात बताओ, क्या अल्फा की डायरेक्शन हमेशा ओमेगा की तरफ होगी? पक्का? नहीं। समझो, जैसे अपन लीनियर मोशन में बोलते थे एक्सेलरेशन इज ओनली अराइजेस ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, वैसे ही अल्फा भी एक कोई एक्सटर्नल टॉर्क फॉर्क आगे जाके पढ़ोगे उसकी वजह से आता है। ठीक है, अल्फा उसकी वजह से आता है। अब मुद्दा ये है बेटा कि अगर इस सर्कुलर मोशन में मान लो अल्फा एग्जिस्ट करता है और अगर ओमेगा की वैल्यू बढ़ रही है, तब तो वो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ओमेगा और जिस डायरेक्शन में अल्फा। लेकिन अगर ओमेगा की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो अल्फा कहाँ लग रहा होगा? नीचे की तरफ, तभी तो ओमेगा कम हो रहा है। समझ रहे हो? तो यहां पर हमेशा ये चीज नहीं कह सकते कि दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। इफ डेल्टा ओमेगा इज पॉजिटिव, मतलब ये बढ़ रहा है, तो सेम डायरेक्शन। और अगर डेल्टा ओमेगा इज नेगेटिव तो अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? बेटा अल्फा की डायरेक्शन उल्टी होगी ओमेगा से, मतलब तभी तो इसको रिड्यूस करेगा ओमेगा को, वरना रिड्यूस कैसे करेगा? ठीक है, जैसे वही कहानी है जो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन वाली थी, ये वही सेम कहानी है। क्लियर हो रहा है? मतलब ओमेगा बढ़ रहा है, डेल्टा ओमेगा मतलब चेंज इन ओमेगा इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब सेम डायरेक्शन में था, एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तभी तो बढ़ाएगी उसे। और अगर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा तो क्या होगा? रिड्यूस होगा। क्लियर हो रहा है? पक्का? रिटार्डेशन।
बेटा इसमें आप ऐसे समझो कि अभी फिलहाल के लिए ओमेगा बाहर की तरफ लग रहा था, एक्ट कर रहा था। अगर अल्फा नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होता तो एंगुलर वेलोसिटी को धीरे 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 कम कर रहा होता, कम कर रहा होता, मतलब फाइनल कम होता और इनिशियल ज़्यादा होता, तो नेगेटिव आता। नेगेटिव आता मतलब क्या, अपोजिट ही तो बोला मैंने। अगर ओमेगा इधर लग रहा था, अल्फा कहाँ है, नीचे की तरफ। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे। या फिर इस बात को कई बुक्स लिख देती है पैरेलल और इसको लिख देती है एंटी पैरेलल, एक ही बात है। ठीक है ना। तो इसमें इस वाले केस में क्या है, एंटी पैरेलल मतलब 180 डिग्री पे दोनों एक्ट कर रहे हैं, उस वाले केस में सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। क्लियर है। बस इसमें सिंपल लिख लो, इफ डेल्टा ओमेगा इज पॉजिटिव, नेक्स्ट पॉइंट में। अभी फिलहाल मैंने सिर्फ आपको एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा निकालना सिखाया है, सर्कुलर मोशन के सारे एक्सेलरेशन नहीं बताए। नेक्स्ट क्लास पूरी क्लास शायद इसके एक्सेलरेशन में चल जाए। क्या चीज़? कुछ नहीं है। कौन सा फॉर्मूला है, किसने बता दिया? अभी तक मैंने कितने फॉर्मूले ऐसे बताए जो तुमको लग रहा हो कि तुम्हें याद करना ही पड़ेगा कंपलसरी? मेरे हिसाब से वी परपेंडिकुलर बाय आर के सिवा ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें याद करने वाली चीज़ हो, या फिर ओमेगा क्रॉस आर, एक ही बात है दोनों। इसके अलावा मैंने कुछ ही बताया हो। अब बाकी का बचा हुआ सेक्शन भी मैं बिना कुछ बताए ख़त्म कर दूंगा। मेरे साथ एक ही चीज़ अच्छी मिलेगी, मैं फॉर्मूले ना के बराबर बताता हूँ। कोशिश करता हूँ कि तुम लोग डायरेक्ट सॉल्व करना सीखो। ये क्लास 11th की बात कर रहा हूँ, 12th की नहीं। 12th में हम कुछ नहीं कर सकते, 12th में फॉर्मूले फॉर्मूले चाहिए होता है। 11th में दिमाग का यूज़ है। हाँ बेटा, तो क्वेश्चन लिखो। अ फैन इज रोटेटिंग with angular velocity 100 revolution per second with angular velocity 100 revolution per second. Hundred revolution per second. Then it is switched off. Then it is switched off. It takes 5 minutes to stop. ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट, अब क्वेश्चंस लिख रहे हैं अपन। फर्स्ट पार्ट 5 मिनट, 5 मिनट लगते हैं। जैसे मैंने पंखा का स्विच बंद कर दिया, चल रहा था फैन, स्विच बंद करने के बाद तुरंत थोड़ी बंद हो जाता है वो, स्टॉप होने में 5 मिनट लगा, ये इसने बताया। तो अब आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है एक एक करके। पहला क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन made before made before it stops. तो इसमें एक चीज याद रखना, अल्फा को यूनिफॉर्म कांस्टेंट अज्यूम करके रखना है ना।
सेकेंड पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर रिटार्डेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर रिटार्डेशन, अल्फा की वैल्यू पूछी आपसे। और तीसरा, फाइंड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस इंटरवल। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस इंटरवल। मैं सॉल्व करूं? करना चाहते हो? करो ट्राई। अच्छा, आज का सेक्शन समझ आया या नहीं आया ये बताओ पहले। इजी था सर्कुलर मोशन? टफ लग रहा है कहीं से? चलो यही चाहिए। बस ये ध्यान रखना कि जितना भी पढ़ के जा रहे हो वापस भूल जाओगे, तो इसे एक दो बार आपको कंटिन्यूस रिवाइज करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर आपको आगे चल के जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ता जाऊंगा फिर कंफ्यूजन बढ़ती जाएगी, कुछ समझ नहीं आएगा, परेशान हो जाओगे। इसको रेगुलर बस पढ़ते चलना जितना भी आते जा रहा है। चलो डेटाज बताओ, क्वेश्चन में क्या क्या है गिवन अपन को। ओमेगा इज इक्वल टू 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। फाइनली ये रुक जाता है ओमेगा नॉट 0, सॉरी ये ओमेगा नॉट था, ये ओमेगा है। इनिशियल तो यही है ना, ठीक है। टाइम 5 मिनट, मतलब सेकंड में चाहिए ना मुझे, तो कितना 300 सेकंड। इधर देख लो बेटा, आप लोग रेस मत लगाओ, इधर देखो मुझसे क्या क्या पूछा है। पहले केस में क्या पूछा है, थीटा कितना रहा होगा, तो वो मैं नहीं निकाल सकता जब तक मुझे अल्फा पता ना चल जाए। पर अल्फा निकाल लेते हैं, यानी बी पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होता है। पुट ऑल द वैल्यू 0, 100 और प्लस अल्फा इंटू 300। इसको सॉल्व किया मैंने बच्चे, तो अल्फा इज इक्वल टू आया -1/3 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर।
ये मिल गया। अब ए पार्ट निकाल लेते हैं, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ए पार्ट निकाल लेते हैं। ए पार्ट कैसे निकलेगा बच्चों? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट कितना है अपने पास, 100 इंटू 300 माइनस 1/2 इंटू 1/3 इंटू 940, है ना, 300 का स्क्वायर। ये कट गया 3 टाइम्स, और एक 10 और हटा देता हूँ तो 515, तो 15,000 आ गया। ये 2 भी कट गया और ये भी कट गया। ठीक है, 15,000 आया सॉल्व करके। नहीं आया समझ में? पक्का ना? यहाँ पर हो गया 30,000, यहाँ पर बचा 15,000। कितना बचा? 15,000 यूनिट क्या हुई? रिवॉल्यूशन पर। क्या इतने रिवॉल्यूशन लिए उसने? 15,000 रिवॉल्यूशन। ठीक है, और क्या पूछा है सी पार्ट में? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, टोटल रिवॉल्यूशन बाय टोटल टाइम। तो ओमेगा एवरेज, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना? 15,000 रिवॉल्यूशन, और टाइम कितना? 300। 0 0 गुजर गए, और ये कितना आया? 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ये हमने पूरा तीनों पार्ट कर देंगे एग्जाम में, और मार्क्स मिलेंगे हमें 0। क्यों भाई 0 क्यों? क्या मैंने ऐसा यूनिट का ध्यान रखा है कहीं पर? हवा में काम कर दिया मैंने। रिवॉल्यूशन पर सेकंड इज नॉट ऐसा यूनिट, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इज ऐसा यूनिट। ठीक है, तो रिवॉल्यूशन को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें? एक रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन? तो इसमें सब में इतना आसान काम है, जो भी आंसर है सब में 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्योंकि सब में रिवॉल्यूशन की पावर 1 ही है, तो रिवॉल्यूशन की जगह 2 पाई। तो बस सिंपल, अल्फा इज इक्वल टू कितना था? -2 पाई/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर कितना आ जाता? 30,000 पाई। पाई आएगा ना, 3 क्यों? रेडियन, 30,000 पाई रेडियन। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब मिल जाएगा जरूर पूरे नंबर। ऐसा यूनिट में क्या करो। ठीक है, इसलिए जानबूझ के मैंने पहले सीजीएस में करा, उसमें करा था। ठीक है, डन, छापो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। छाप लिया?
ये क्या कर रहे हो? ये क्या था? जल्दी लिखो बेटा, एक और क्वेश्चन करना है। फटाफट। हो गया, लिखो एक क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज मूविंग, a particle is moving with constant speed a particle is moving with constant speed in a circular path. Find the ratio of average velocity एवरेज वेलोसिटी, सिर्फ वेलोसिटी वर्ड यूज किया है, एवरेज वेलोसिटी टू इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी when theta is equal to pi by 2. करो। काफी टाइम है, चिंता मत करो। काव्या कुछ कहना चाहती है आप सबके समक्ष, कुछ कहना चाहते हो बेटा? नहीं बेटा, बोला करो, इट्स अ गुड हैबिट। और काम की चीज। बेटा आप लोगों की क्लास थोड़ी देर में स्टार्ट हो रही है, तो आप लोगों को लीव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ज्वाइन रहो। चलो मैं करवाऊं। चलो मैं क्यों करवाऊं, सॉल्व करो। आंसर देता हूँ, घर से करके आना। आंसर लो, 2√2/पाई, 2√2/पाई आंसर रेशो का। हाँ, जो मैंने क्वेश्चन लिखवाया, घर से ट्राई करना। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मजे दो। चाहो तो मैं करवा सकता हूँ।